नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसेस पर। मैं हूं आर के सर। भाइयों बहनों, आज का विषय है 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे, और दूसरे बिंदु पर यह चर्चा होगी कि ये मुख्य अतिथि क्यों बुलाए जाते हैं, और तीसरे बिंदु पर चर्चा होगी कि गणतंत्र दिवस पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। तो आइए हम समझते हैं। मेरे देश के प्यारे भाइयों बहनों, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को 2026 में मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा होंगे। अब भाइयों बहनों, ये समझने का प्रयास करते हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, आखिर ये मुख्य अतिथि क्यों बुलाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है कि गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के सामने कई प्रकार की झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। इन झांकियों में संस्कृति तथा भारत की विविधता में एकता वाली झांकियां भी होती हैं। भारत की संस्कृति की इन झांकियों का स्पष्ट संदेश होता है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को धारण करता है, जिसका अर्थ होता है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार के समान है। और इसी संस्कृति धारणा में यह भी निहित है सर्वे भवन्तु सुखिनः की धारणा। इसका अर्थ होता है कि विश्व परिवार और जड़ चेतन चराचर जगत सभी सुखपूर्वक रहें। और मुख्य अतिथि के सामने जल सेना, थल सेना और वायुसेना, ये तीनों सेनाओं के अंग अपनी शौर्य, वीरता, धैर्य और साहस का प्रदर्शन करते हैं, जिसके आगे बड़े बड़े दुश्मन भी थर्राने लगते हैं। इसके अलावा इन झांकियों में अंतरिक्ष तकनीक, रक्षा तकनीक और आधुनिक हथियार और एआई जैसे उन्नत किस्म की तकनीकों का भी प्रदर्शन किया जाता है, जिसके कारण 140 करोड़ देशवासी आत्मगौरव और स्वाभिमान से भर जाते हैं। और भारत की संस्कृति और विरासत तो इससे मजबूत होती है। साथ इसके अलावा विश्व के देशों के साथ ऐतिहासिक, कूटनीतिक, रक्षा और तकनीक और व्यापारिक विकास जैसे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। अब हम ये भाइयों बहनों, ये हम समझने का प्रयास करते हैं ये कार्यक्रम क्या क्या होते हैं और इनका क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले 26 जनवरी की सुबह 8:45 से 9:15 बजे के आसपास के लगभग कोई भी समय हो सकता है। 26 जनवरी के सुबह परेड शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली में आते हैं। वहां प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख सबसे पहले अमर जवान ज्योति, जो शहीदों के लिए स्मारक है, उस पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं। उसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, जो शहीदों की स्मृति में होती है। इसी दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा जाता है। इस प्रकार के मौन, यहां पर मैं और बता दे रहा हूं, इस प्रकार के मौन, शहीदों के लिए मौन 2 दिवसों को और रखे जाते हैं। 30 जनवरी, जिस दिन शहीद दिवस आता है, यह महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है। और दूसरा मौन दिवस कारगिल विजय दिवस के दिन भी रखा जाता है। फिर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से भारत के प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ, जिसको पहले राजपथ कहते थे, कर्तव्य पथ मंच आते हैं। और कर्तव्य मंच आने के बाद में फिर भारत की महामहिम राष्ट्रपति कर्तव्य पथ मंच पर आती है। उसके बाद मुख्य अतिथि मंच पर आते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराते हैं और सामूहिक रूप से सभी लोग खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं। और फिर राष्ट्र ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है। इसी समय आकाश में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करते हैं और नाना प्रकार के कर्तव्य दिखाते हैं, जो भारत की धैर्य, साहस, शौर्य का प्रतीक हुआ करती है। इसके बाद फिर आती है परेड की झांकियों का नंबर, और ये परेड की झांकियां एक निश्चित क्रम में होती हैं। सबसे पहले नंबर आता है सेना की झांकियों का, जो अपने शौर्य, धैर्य और साहस का प्रदर्शन करते हैं। दूसरे नंबर केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग आते हैं। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर की झांकियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की होती हैं। फिर चौथे नंबर की झांकियां विशेष प्रकार की झांकियां होती हैं, जो त्रिसेवा पर आधारित होती हैं। फिर विशिष्ट झांकियां और पुरस्कार की झांकियां होती हैं। इस प्रकार झांकियों का परेड में एक निश्चित क्रम होता है। फिर ये 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस परेड हर वर्ष नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर से स्टार्ट होता है और राष्ट्रपति
और मुख्य अतिथि और प्रधानमंत्री और जितने भी गणमान्य व्यक्ति जो देश और दर्शक भी आते हैं, देश दुनिया के विश्व के भी आते हैं, दर्शक आते हैं, उनके सामने से निकलती हुई गुजरती हुई ये राष्ट्रपति भवन तक जाती है, यानी जो राष्ट्रपति का निवास होता है। ये गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को संपूर्ण विश्व के दूतावासों में और संपूर्ण विश्व में और अपने देश में राज्यों की राजधानियों में और स्कूलों में बड़े खुशी और धूमधाम से मनाया जाता है। साथियों, वैसे ये एक दिन का पर्व नहीं है, ये एक साप्ताहिक पर्व है जो 23 जनवरी उस दिन से मनाते हैं, फिर 26 जनवरी भी बीच में आता है, फिर ये 29 जनवरी को इसका समापन हो जाता है। ये एक साप्ताहिक उत्सव है। 26 जनवरी को तो विशेष कार्यक्रम होते हैं, संविधान दिवस है, इसीलिए इसको 26 जनवरी बोल देते हैं। भाइयों, 26 जनवरी के इस साप्ताहिक उत्सव को बधाइयों के साथ में इसी प्रकार जुड़े रहिए दिव्य IAS पीसेस पर। धन्यवाद।